क्यूरियस माइंड्स। मेरे घर के पास में एक बहुत ही बड़ा पुराना आम का पेड़ है जिसमें अभी फिलहाल मार्च मंथ में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। फ्लावरिंग के साथ साथ जो कच्चे आम है छोटे छोटे वो भी नजर आ रहे हैं और साथ में नजर आते हैं ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक लीफ हॉपर है। लीफ हॉपर यानी फैमिली सिकाडेलिडे के अंदर ये आते हैं इंसेक्ट्स। ये इंसेक्टा क्लास, ऑर्डर हेमिप्टेरा और फैमिली सिकाडेलिडे। हम इस फैमिली यानी जिसको टिपिकल लीफ हॉपर्स कहा जाता है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये जो जीनस है ये इडियोस्कोपस नाम का जीनस हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिनकी कुछ स्पीसीज को कॉमनली मैंगो लीफ हॉपर्स भी कहा जाता है। इनकी संख्या पेड़ों पर, खासतौर पर जो पुराने ऐसे पेड़ होते हैं उस पर काफी ज्यादा होती है आम के पेड़ों पर, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है इसको एसोसिएट किया जाता है आम मैंगो ट्री के साथ, मैंगीफेरा इंडिका नाम की पेड़ की प्रजाति के साथ। आम जो हम सबको खाना बहुत पसंद है, इनको भी इसी पेड़ के पत्तियों पर, फूलों पर का सैप सक करना काफी ज्यादा पसंद है। मुझे यहाँ पर एक डेड स्पेसिमेन मिला था और डेड स्पेसिमेन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम बहुत ही क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि अगर ये अलाइव होता तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करते हैं, जंपिंग करते हैं पत्तियों पर, फ्लावरिंग जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वहाँ पर, और हाइडिंग में भी माहिर होते हैं। जो अंडर साइड होती है लीव्स की वहाँ पर ये छिपे रहते हैं। तो एक बहुत ही एक्टिव इंसेक्ट है, जंपिंग इंसेक्ट है। इनको लीफ हॉपर्स कहा जाता है, हॉपिंग करते हैं ये। मोस्ट लाइकली ये जो स्पीसीज हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इडियोस्कोपस जीनस के अंदर क्लिपियालिस स्पीसीज हो सकती है, या फिर और एक पॉसिबिलिटी है कि ये निटिडुलुस नाम की स्पीसीज हो सकती है, लेकिन जीनस इडियोस्कोपस ये कंफर्म्ड है। इनको मैंगो लीफ हॉपर्स कहा जाता है। अब मैंगो के साथ ये जुड़े होते हैं और मैंगो इंसानों को भी बहुत पसंद है। तो जब भी कोई दूसरा जानवर हमारे पसंदीदा फ्रूट क्रॉप्स पर फीड करता है तो हम उनको पेस्ट मानते हैं, और ये बिल्कुल एक पेस्ट की कैटेगरी में इसको रखा जाता है अगर इनकी संख्या बहुत बढ़ जाए तो। लेकिन ये एक नेचुरल बैलेंस जो है वो नेचर में मेंटेन हो जाता है। जहाँ पर ऐसे पेस्ट होते हैं तो इनके नेचुरल प्रेडेटर्स भी होते हैं, बीटल्स हो गए, लेडी बर्ड बीटल्स, कोसिनेलिडे। तो लेकिन प्रॉब्लम होती है जब प्लांटेशन होता है, वहाँ पर यील्ड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है लोगों के लिए। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे डिपेंडेंट होता है कितना यील्ड होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर इनका इन्फेस्टेशन हो जाता है तो वहाँ पर यील्ड बहुत कम हो जाती है। 20 to 50, कई बार 80% यील्ड कम हो जाती है। वो कैसे? तो जब ये लीफ हॉपर्स पूप करते हैं, जिसको हनी ड्यू कहा जाता है, शुगरी सब्सटेंस होता है, वो पत्तियों पर गिरता है जिसपे मोल्ड लग जाता है ब्लैक कलर का, तो पत्तियां काली पड़ जाती है, फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाती, फ्रूट प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। फ्लावर के बर्ड्स पर फीड करते हैं इनफ्लोरेसेंस पे, तो वहां पर भी जितने फ्रूट तैयार हो सकते थे उससे कम होते हैं। तो ये सब कारण है जहां पर जिस प्रकार से ये प्रोडक्शन को, मैंगो के, आम के डैमेज पहुंचाते हैं या फिर कम कर देते हैं, इसलिए लोग इनको पसंद नहीं करते। इस इंसेक्ट की मैं अगर आपको डिस्क्रिप्शन दूं तो बहुत छोटे इंसेक्ट है ये, 3 से 5 मिलीमीटर की इसकी इस स्पीसीज की साइज होगी, और हेड बहुत वाइडर है, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी है आप देखिए, और इनका माउथ पार्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सकिंग, पियर्सिंग और सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, जिससे ये प्लांट की जो सैप है, जूसेस है प्लांट में जो, उसको सक करते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और ये उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो इनका पूप होता है, वो हनी ड्यू होता है, यानी शुगरी सब्सटेंस होता है, जिसको खाना चींटियों को बहुत पसंद होता है। चींटियां ऐसे सैप सकिंग जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको उनकी फार्मिंग करती है, उनको टेंड करती है, जिससे ये हनी ड्यू सेक्रीट करे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है देखने में। होस्ट प्लांट होता है इनका मैंगो, और दूसरे प्लांट पर ये प्रोबेबली ब्रीड नहीं करता है मैंगो के अलावा, लेकिन दूसरे पेड़ों पर पाया जाता है जरूर है।
भारत में फेब महीने से ही इनको आप देख सकते हो, इनकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। फेब, मार्च, अप्रैल, जब मैंगो में फ्लावर्स ब्लूम हो रहे होते हैं और फ्रूटिंग जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी होती है। अगर आपने कभी मैंगो ग्रो किया है या आप कर रहे हो मैंगोस को ग्रो और इस इंसेक्ट को कभी देखा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।